Here if we talk about sadhana chatushtaya, first thing we will see the part is nitya nitya viveka vastu विवेक, नित्यानत्त वस्तु विवेक, ये होना जरूरी है साधक के पास। एट द सेम टाइम इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, बहुत बड़ा वर्ड है, वी आर नॉट गेटिंग डायरेक्टली मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। एंड समाधि षटक संपत्ति शुड बी देयर। समाधि षटक मतलब देर आर 6 थिंग्स, कौन सी 6 बातें हैं वो अलग से हम लोग को देखनी है, बट वो जो 6 बातें हैं समाधि, शम से स्टार्ट होती है और 5 बातें उसमें ऐड होती है, दैट इज समाधि षटक संपत्ति, वो आता है साधन चतुष्टय में। और लास्ट थिंग आती है मुमुक्षत्वानी। व्हाट इज दिस मुमुक्षत्वानी या मुमुक्षत्वम, वी विल से मुमुक्षत्वम क्या है दैट वी विल सी। सो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो साधन चतुष्टय में जो नित्या नित्य वस्तु विवेक था उसके अंडर आता है एक थिंग कि नित्य अनित्य क्या है उसका वस्तु विवेक होना चाहिए। ब्रह्म इज नित्य एंड अपार्ट फ्रॉम ब्रह्म जो भी कुछ बचा है वो सब अनित्य है। तो नित्य नित्य विवेक वस्तु क्लियर है, आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा, जिनको उन्होंने एक ही माना है वो नित्य है, वो इटर्नल है, वो हमेशा रहने वाले, दुनिया बदलने वाले, बट वर्ल्ड इज विद एंड, ये अनित्य है। तो इस तरीके से उन्होंने नित्य क्या और अनित्य क्या इसका ज्ञान हमेशा होना चाहिए। मतलब मेनी ऑफ द टाइम व्हाट वी कैन से द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड नित्य नित्य वस्तु विवेक, हम लोगों ने बहुत बार देखा कि रेगिस्तान में मृगजल दिखता है और उसको पकड़ने के लिए डियर भागता है भागता है भागता है, बट उसको पानी मिलता नहीं बिकॉज वो अनित्य है। समवेयर इन अवर लाइफ पैसा चाहिए, पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए या और भी बहुत कुछ मटेरियल ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए हम लोग भागते रहते हैं, बट आफ्टर रीचिंग देयर और नहीं और कुछ चाहिए और अलग चाहिए, अनित्य चीज को हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं एंड वी आर नॉट गेटिंग सेटिस्फेक्शन। तो उस तरीके से उन्होंने कहा है कि ब्रह्म को छोड़कर जो कुछ भी है वो अनित्य है। वंस अगेन हियर वी आर नॉट सेइंग दैट कि ये सब चीजें नहीं चाहिए, बट ये चीजें अनित्य है ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि ये चीजें नित्य नहीं है, कितना भी आप कमा लो सम टाइम यू विल फाइंड अरे कम है और चाहिए। सो दीज ऑल थिंग्स आर अनित्य। या पूरा इटर्नल वर्ल्ड के बारे में बोलो, ट्री आज ग्रो हो गया कल पेरिश हो जाएगा, वापिस गिर जाएगा, तो वो अनित्य है। माउंटेन आज है कल नहीं रहेगा। So in this way, the world is anitya. Apart from Brahma, whatever is there is anitya. Only Brahma is nitya in that. So ये थॉट पहले दिमाग में होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, मतलब कर्म फल विषय विरक्ति ही। जिस तरीके से आज अगर मैं अच्छे कर्म करता हूं तो मुझे अच्छा फल प्राप्त होगा, बट अगर मैं वो अच्छे फल को देख के मैं कर्म करूंगा ना तो मेरे लाइफ में अटैचमेंट बढ़ती है, और अगर वो अटैचमेंट मतलब वो अगर फ्रूट नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। तो उन्होंने कर्म के फल के बारे में विरक्ति कही है, नॉट अबाउट द कर्म के बारे में विरक्ति। सो विराग मीन्स विरक्ति। मुझे बड़े से बड़ा गोल रखना है, बड़े से बड़ा अच्छा कर्म करना है, नित्य नैमित्य का उपासना, बट आई एम नॉट अटैच्ड विद द गोल कि यही मेरे को फल मिलना चाहिए। गोल बड़े रखो, मेहनत करो, वट एवर यू विल गेट एक्सेप्ट इट। इस तरीके से ये जो हमारे पृथ्वी के ऊपर ऐहिक कर्म है, वैसे उन्होंने पारलौकिक कर्मों के बारे में भी बोला है। यज्ञ याग करने के बाद जो स्वर्ग वगैरह हमें प्राप्त होता है, उस स्वर्ग में बहुत सारे भोग मिलते हैं, बट वो भी खत्म होने वाले भोग हैं, उसमें भी एक टाइम लिमिट है, उसके बाद वापस सबको अर्थ पे आना है। तो वो भी भोगों के बारे में या वो फलों के बारे में विरक्ति क्रिएट होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि साधक ने क्या सच है, क्या क्या नित्य है, क्या अनित्य है, पहले वो जानना चाहिए। उसके बाद कर्म फल के बारे में विरक्ति आनी चाहिए, और उसके पास समाधि षटक संपत्ति होनी चाहिए। Now what is this समाधि षटक संपत्ति? शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये 6 बातें उसके पास होनी चाहिए। तो ये 6 बातें इन डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। सो इट विल बी इजी, वर्ड टू वर्ड अंडरस्टैंड करेंगे, सो इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। उसके साथ साथ मुमुक्षत्वम, मुमुक्षुत्वम यानी मोक्ष से इच्छा, मतलब मुझे मुक्ति चाहिए, ये भी जरूरी है। और कितनी लेवल तक वो इच्छा होनी चाहिए ना, आगे उन्होंने दिया हुआ है। एंड आफ्टर हियरिंग दैट वी विल अंडरस्टैंड दैट इंटेंसिटी। बिकॉज हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है, ये मेरी इच्छा हो गई, बट मैं डॉक्टर बन के रहूंगा, ये मेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर हो गई, वो तीव्र इच्छा हो गई। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। सो हाँ, मोक्ष चाहिए, ये इच्छा है, बट मैं मोक्ष
हासिल करके रहूंगा इतने लेवल तक, जब तक वो इच्छा बढ़ती नहीं तब तक वो मुमुक्षुत्व क्वालिटी में साधन चतुष्टय में नहीं आएगा। नॉर्मल डिजायर इज अ सिंपल थिंग, मतलब हुआ तो ठीक, नहीं तो छोड़ देंगे, नहीं बट वो होना ही चाहिए, इतने लेवल तक इच्छा डेवलप करना, इंटेंसिटी बढ़ाना, दैट इज एक्सपेक्टेड फॉर साधन चतुष्टय। सो लेट्स सी समाधि षटक संपत्ति क्या है, बाद में सबके बारे में भी सोचेंगे, बिकॉज समाधि षटक में 6 थिंग्स आर देयर। तो ये 6 चीजें हम लोगों को दिखती है क्या क्या उसके अंदर आती है। तो दम जो है ना, दम, उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया है। पहले शम से स्टार्ट करते हैं, शम इज द बिगनिंग, समाधि षटक है, तो शम, व्हाट दे आर सेइंग अबाउट द शम, श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यः मनसः निग्रह शमः। श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण आधी म्हणजे काय, तर श्रवण मनन निधिध्यासन, these are the ways of attaining peace, satisfaction, or we can say developing our soul. या सर्व काही गोष्टी महत्वाच्या आहेत, श्रवण मनन निधिध्यासन. व्यतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम दिस, विषयेभ्यः मनसः निग्रह, मन का निग्रह, मन को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, किससे, श्रवण मनन निधिध्यासन छोड़कर बाकी विषयों से, उसको कहते हैं शम। हमें मन को इस तरीके से ट्रेन करना है, अगर हमें वेदांत सार सीखना है तो, कि श्रवण मनन निधिध्यासन, जो अच्छी बातें हैं, पॉजिटिव बातें, मेरा मन वहां पे ही रहेगा। उसके अलावा अगर मेरा मन सब जगह पे भटकेगा तो आई एम नॉट द एलिजिबल पर्सन टू अंडरस्टैंड वेदांत सार, एंड दिस इज द बिगेस्ट थिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे हैव यूज्ड द वर्ड निग्रह, they have not said कुछ करो ही मत इसके अलावा। try to understand their language. Nigraha should be controlled. If I am doing other things also, it should be in the control. I like to listen music. If I am listening that music in a controlled manner, it is okay. But if I am flowing with the flow, 10-10 घंटा में म्यूजिक ही सुन रहा हूँ तो शम नहीं, मेरा मन भाग रहा है, आई हैव टू कंट्रोल इट। सेकेंड इज दम, बाह्येन्द्रियाणाम तत्व्यतिरिक्त विषयेभ्यः निवर्तन। सो जो मेरे बाह्य इंद्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, ये दोनों मिलाकर बाह्येन्द्रिय बन गए, 10 इंद्रिय जो है, उनको तत् व्यतिरिक्त विषयेभ्य, तत् व्यतिरिक्त मतलब श्रवणादि व्यतिरिक्त, सेम थिंग, इंद्रियों को भी दूर रखना है, मन को भी दूर रखना है, और इंद्रियों को भी कंट्रोल में रखना, ये बहुत जरूरी चीज है। बिकॉज मेरा मन भाग रहा है, अंदर से अगर मैंने कंट्रोल किया ना तो बाहर कंट्रोल करना इजी होता है। बहुत लोग उल्टा करते हैं, बाहर से कृति बंद कर देते हैं बट अंदर चलती रहती है, सो इट इज ऑफ नो यूज। मतलब मुझे सपोज एक पर्टिकुलर टीवी सीरियल देखना है, इट इज अ नीड इफ आई एम फाइंडिंग, और मैं उसको बाहर से बंद, टीवी बंद रख दिया मैंने, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, मैंने ऑन ही नहीं किया टीवी को, बट दिल में चल रहा है ना, अरे नहीं मस्त, आज कुछ तो ये हुआ रहेगा, वो दिखाया था प्रीकैप में वगैरह, मेनी थिंग्स वी विल थिंक। तो दम दिख रहा है बट शम नहीं हो रहा है, इसलिए पहले शम दिया, पहले मन से कन्विंस्ड हो जाओ, फिर दम, दैट इज रिक्वायर्ड, कि भाई बाह्येंद्रिय से भी आपको कंट्रोल करना है। तो दोनों चीजें जरूरी है, पहला शम बाद में दम। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट विच वी कैन अंडरस्टैंड ओवर हियर, कि दम के साथ शम आना चाहिए। हम लोग पहला शम के साथ बाद में दम आना चाहिए, हम लोग सिर्फ दम पे फोकस करते हैं, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट शम, एंड दैट्स व्हाई आवर मेनी प्रॉब्लम्स अराइजेस, और हम लोग को लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज क्रम अलग है ना, क्रम अलग है। तो क्रम को याद करो कि पहले मन से कंट्रोल करना, फिर बाहर आपके इंद्रियों से भी उसको कंट्रोल करना है, इंद्रियों को भी अच्छे काम में ही रखना है। अगर वो बाहर घूमेंगे तो मन भी बाहर घूम जाएगा, शम में आपको तकलीफ आएगी। अभी ये दोनों होने के बाद द पॉजिटिव पॉइंट दे आर गिविंग उपरति। उपरति में क्या बोला है, निर्वितानाम एतेषाम, निर्वितानाम, निर्विदितानाम मतलब ये जो मन को, इंद्रियों को आपने निर्वित कर दिया है, कंट्रोल्ड किया हुआ है बाकी सब विषयों से, उनको तत् व्यतिरिक्त विषयेभ्यः उपरणनम, उपरणम मतलब एंगेज करना, मतलब उनको अच्छे काम में एंगेज करना, वो भी जरूरी है। नहीं तो सिर्फ मैंने आज टीवी बंद कर दिया, आज मैं सीरियल नहीं देख रही हूँ, मन से भी कंट्रोल किया और वैसे ही बैठ गए, आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर हाफ एन आवर, आफ्टर 2 आवर्स, 4 आवर्स, वापस दिल में वो थॉट आएगा, वापस माइंड उधर भागेगा, तो उसको कंट्रोल कैसे करोगे? इट इज बेस्ट कि अगर इन सबको कंट्रोल किया है ना, तो इसको अच्छी चीजों में भी डालो। हाँ, वो हाफ एन आवर मैंने कुछ सीरियल के अलावा कुछ मोटिवेशनल स्पीच देख लिया, सो व्हाट आई हैव डिड, आई हैव डाइवर्टेड, so that diversion is also important, not only control is important. When we are understanding the concept of Vedanta, it is practical, we should not think that it is theoretical. Many of the people are thinking नहीं है philosophy, वो तो हमेशा idealistic होती है, realistic नहीं होती है।
बट इंडियन फिलोसफी इज नॉट लाइक दैट, दैट वी कैन से कंफर्म। सो यहाँ पे भी उन्होंने यही चीज बताई है कि शम दम तो करो, बट डोंट स्टॉप देयर। उसके बाद उपरति भी करो, निर्वितिता नाम एते शाम, मतलब वो जो बाकी मन इंद्रिय बाह्य इंद्रिय सब कुछ है उनको तत् व्यतिरिक्त, मतलब बाकी सब विषयों के में विषयभ्य उपरणम, तत् व्यतिरिक्त बाकी सब चीजों में मत करना, बट वो चीजों में उनको इन्वॉल्व करना। और एक उन्होंने दूसरा डेफिनेशन भी दिया है उपरति का, वो क्या दिया है उन्होंने, विहितानाम कर्माणाम विधिना परित्यागः, या फिर एक संन्यास का उन्होंने डेफिनेशन दिया जो आज के जमाने में भी हम लोग देखते हैं कि विहित, वेद विहित, उपनिषद विहित जो कर्म है, वो नित्य कर्म जो है, उन नित्य कर्म का परित्याग कर दो, बट कैसे, विधि पूर्वक। ऐसे ही नहीं मेरे को आज से लगा मैं वो नित्य कर्म बंद कर दे रहा हूँ, मैं सन्यासी बन रहा हूँ, ऐसा नहीं। विथ प्रॉपर मेथड यू कैन बिकम सन्यासी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड उपरति, बिकॉज वो सब कुछ छोड़ देता है लाइफ में और पूरा लाइफ डेडिकेट कर देता है अच्छा कुछ करने के लिए। सो उस तरीके से उपरति का दो डेफिनेशन है, निवर्तिता नाम एतेषाम तत् व्यतिरिक्त विषयेभ्यः उपरणम एक डेफिनेशन हो गया, अथवा विहिता नाम कर्माणाम विधिना परित्याग, ये दूसरा डेफिनेशन हो गया। अपने डे टू डे लाइफ के लिए फर्स्ट वाला डेफिनेशन एप्लीकेबल होता है, बिकॉज बाय दिस ओनली वी कैन गो अहेड इन द लाइफ। सेकेंड वाला हम लोग तो जो संसार के अंदर पड़े हुए हैं वो लोग तो डायरेक्टली फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए अथवा ऑप्शन दिया हुआ है। तीसरा चीज इंपॉर्टेंट है, सी यू विल अंडरस्टैंड, मतलब व्हेन द रीडिंग वाज गोइंग ऑन अबाउट द वेदांत सार, बाकी सब तो बेस्ट है ही, अधिकारी वगैरह सब कुछ, बट जो समाधि षटक संपत्ति बताया ना, इट इज अफलातून। समवेयर आई एम कंसिडरिंग, भाई इतना भी समझ में आ गया तो वेदांत सार का बिगिनिंग बहुत बढ़िया हो गया, बिकॉज इट इज सो प्रैक्टिकल। इफ यू रीड द तितिक्षा, दे हैव गिवन शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता। शीत उष्ण, ठंडा गर्म, ये द्वंद्व है, ड्यूअल, टू अपोजिट थिंग्स है, बट दोनों में मेंटेन करना। उस तरीके से और भी बहुत सारे द्वंद्व है, जय पराजय, सुख दुख, तो इन दैट ऑल द द्वंद्वास, अच्छा प्यार नफरत, ऐसे जो भी द्वंद्व है उन सबको सहन करना, मतलब उसमें बैलेंस रहना, that is called titiksha. It is so difficult in day to day life we are finding all these things, by simple things also we are getting disturbed। अरे मेरा ट्रेन छूट गया, अभी कैसे होगा, मीटिंग में टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, सो वी आर डिस्टर्ब। अरे आज बहुत झाड़ दिया, घर पे झगड़ा हो गया, वी आर डिस्टर्ब। अरे नहीं बहुत अच्छा हो गया, अभी तो लाइफ इसमें सेट करने का है, बहुत खुश भी हो गए, मतलब दुख हुआ तो डिसअपॉइंटेड होना, और खुश हो गए तो उसमें बह जाना, दोनों चीजें वेदांत सार के पढ़ने वाले अधिकारी के लिए यूजफुल नहीं है। बाकी दुनिया में होता है, इट इज बट नेचुरल, कहना भी बहुत आसान है, बट समवेयर इफ वी सी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू एज अ अधिकारी ऑफ वेदांत सार, दिस शुड नॉट बी हैपन, इट विल नॉट हैपन इन वन डे, अरे आज सुन लिया कल से हो गया, बट वी शुड प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू तितिक्षा। कि तितिक्षा के बारे में सोचना चाहिए, एम आई ट्राइंग टू बी बैलेंस इन बोथ द कंडीशंस, बोथ द एक्सट्रीम कंडीशंस, इफ यस आई एम फॉलोइंग तितिक्षा। Next is samadhana. When we consider about samadhana, is the biggest part, because satisfied mind only can concentrate. So निगृहतस्य मनसः श्रवणादौ तद्गुणा विषये च समाधिः। तो जो भी चीज कर रहे हैं हम लोग, जो कंट्रोल्ड माइंड है, वो बाकी सब चीजों में, मतलब मैंने बुरी चीजें बंद कर दी, अच्छी चीजें करना चालू कर दिया, मैं सब कुछ सहन कर रहा हूँ, बट ये सब में समाधान भी होना चाहिए। अदरवाइज इफ आई एम डूइंग दिस ऑल थिंग्स और लग रहा है ये क्या कर रहा हूँ मैं, इससे थोड़ी ना मेरे को सच्ची में कुछ मिलेगा क्या, इससे फायदा होगा क्या, या मेरा पहला लाइफ ही अच्छा था, स्टिल जस्ट सच कंफ्यूजन इज गोइंग ऑन, देन इट इज ऑफ नो यूज। सो देयर शुड बी सेटिस्फेक्शन, ओके यस आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग, ये समाधान मन में होना बहुत जरूरी है सभी चीजों के बारे में, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये सभी चीजों के बारे में। एंड एट द एंड देयर इज अ श्रद्धा, प्लस पॉइंट है कि विश्वास, जिससे आपका माइंड और स्ट्रांग बनता है। इवन दो इफ यू हैव लेस नॉलेज इट विल वर्क, बट इफ यू हैव लेस फेथ इट विल नॉट वर्क एट ऑल। नॉलेज कभी पूरा आना पॉसिबल नहीं है, हाउएवर वी ट्राई वी विल कम, अरे इसमें और आगे है और आगे है और आगे, बट फेथ is completely which we can keep, it should be on guru upadishta वेदांत वाक्येषु, गुरु के उपदेश पे और जो वेदांत के वाक्य है उनके ऊपर अपना विश्वास होना चाहिए। सो यू कैन सी द वन थिंग, किस तरीके से उन्होंने प्लस 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 करते गए समाधि षटक संपत्ति बताई है। पहला मन को कंट्रोल करो, अंदर चालू हो गया वर्क, फिर इंद्रियों को बाहर से कंट्रोल करो, सेकेंड पॉइंट पे पहुंच गए। इतना ही नहीं
तो उसको अच्छे काम में डालो, ऊपर अति हो गया। उसमें बहुत सारे आपको ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उसमें बैलेंस रहो, तितिक्षा हो गया। बट ये सब करते वक्त मन से सेटिस्फाइड रहना बहुत जरूरी है, तो उस तरीके से उन्होंने यहाँ पे सेटिस्फेक्शन दिखाया है। और उसके साथ साथ उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मन को श्रद्धा डाल दिया है कि देयर शुड बी फेथ, वॉट एवर यू आर डूइंग, इफ यू आर डूइंग फेथफुली इट विल वर्क अ लॉट, बट इफ यू आर डूइंग ट्रिमेंडस वर्क विदाउट फेथ, एट व्हाट टाइम यू विल डिक्लाइन यू कैन नॉट से। सो इस तरीके से उन्होंने समाधि षटक संपत्ति जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन की है, जो साधन चतुष्टय का एक पार्ट है और साधन चतुष्टय अधिकारी का एक पार्ट है। सो वी आर गोइंग टू सी एवरीथिंग एट द एंड कि हम लोगों ने क्या क्या देखा है, बट दिस वाज द मेन थिंग। तो ये उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है कि पहला सेंटेंस था साधन चतुष्टय में, साधनानि नित्या नित्य वस्तु विवेक इहा मुत्रार्थ फला भोग विराग समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षत्वानि, जिसका मतलब होता है कि नित्यानित्य वस्तु विवेक जो उसमें उन्होंने ऐड की हुई है, उसमें उन्होंने ये सब पॉइंट्स डाले हुए हैं। इस तरीके से उनका टेक्स्ट बना हुआ है, बट ये टेक्स्ट हम लोग को डायरेक्टली समझना डिफिकल्ट जाता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, उसको पॉइंट में अंडरस्टैंड किया। अभी यही टेक्स्ट को विथ ट्रांसलेशन प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस है उसके बारे में उन्होंने क्या कहा हुआ है कि नित्यानित्य वस्तु विवेक इहा मूत्र फलार्थ भोग विराग समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षत्व, ये 4 साधन हैं, इसको साधन चतुष्टय कहते हैं। उसमें पहला पॉइंट आया नित्यानित्य विवेक वस्तु, उसमें उन्होंने कहा कि नित्यानित्य वस्तु विवेक तावत ब्रह्म एव नित्यम वस्तु अन्यत अखिलम अनित्यम इति विवेचनम, मतलब ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब कुछ अनित्य है। यही डिस्क्रिप्शन मतलब नित्य नित्य विवेक वस्तु है, जो ऑलरेडी हमने देखा था। नाउ वी आर कनेक्टिंग विद द टेक्स्ट, जो अब तक हमने अंडरस्टैंड किया वो टेक्स्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। वी आर नथिंग अंडरस्टैंडिंग समथिंग न्यू ओवर हियर अबाउट साधन चतुष्टय। उसमें सेकंड पॉइंट क्या था कि यह मुत्रार्थ फल भोग विराग, उसमें उन्होंने कहा था ऐहिका नाम स्रत चंदन वनितादि विषय भोगा नाम कर्मजन्यतया अनित्य तद्वद अमुष्मिकानाम अपि अमृतादि विषय भोगान अनित्यतया तेभ्यः नितराम विरतिः इहा मुत्रार्थ फल भोग विरागः। सो हियर दे आर सेइंग, जिस तरीके से कर्म के फल रूप हमें माला मिलती है, चंदन मिलता है, कामिनी मिलती है, ये सभी अहलौकिक विषय भोग जो है, इहलोक वाले जो विषय भोग है वो नश्वर है। और वैसे ही यज्ञ करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, अमृत प्राप्त होता है और भी बहुत सारे पारलौकिक विषय भोग प्राप्त होते हैं, वो भी नश्वर है। ये समझकर जो कर्म फल से विरक्त होता है वो ही इहा मुत्रार्थ फल भोग विराग ये फॉलो कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं। सो दोनों भी नश्वर है, इहलोक के फल भी नश्वर है, पारलौकिक फल भोग भी नश्वर है, इसीलिए उसके बारे में विरक्त होना जरूरी है, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है। तो ये सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट में जो समाधि षटक संपत्ति था, जो हम लोगों ने इस तरीके से अंडरस्टैंड किया, हियर यू कैन सी विद द टेक्स्ट यू कैन कनेक्ट। क्षमादयः तु शमदम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा आख्याः। समाधि षटक 6 है, शमदम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा। उसके बाद उन्होंने शम की डेफिनेशन बताई है जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई है, जस्ट वी आर कनेक्टिंग विद द टेक्स्ट सेम वे। शमः तावत अत श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यः मनसः निग्रह। श्रवण मनन निधिध्यासन जो है, इनके अलावा बाकी विषयों से मन को कंट्रोल में रखना यानी शम है। दमः बाह्येन्द्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यः निवर्तनम। श्रवण मनन निधिध्यासन के अलावा बाकी विषयों से बाह्येन्द्रियों को, बाह्येन्द्रिय में 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय है। कर्मेंद्रिय में हाथ पैर वाणी जनेन्द्रिय गुदा आ गई, ज्ञानेन्द्रिय में नेत्र कान आंख जीव त्वचा आ गई, इन सबको दूर रखना मतलब दम है। इन सबको विषयों से दूर रखना सेकंड स्टेप आ गया उसमें। और निवर्तिता नाम एतेषाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्य उपरणम उपरति ही। जो विषयों से हम लोग निवृत्त हुए हैं उन बाह्येंद्रिय और मन को वापिस विषयों में प्रवृत्त न होने देना, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो एक बार निकाल दिया और बाद में वापस 2 दिन के बाद 2 दिन 3 दिन बहुत कंट्रोल किया और उसके बाद डबल करने लग गए, वही चीज नहीं चलेगी। सो उपरति मतलब वहां से निकालना, अच्छी जगह पे रखना, ये इंपॉर्टेंट है। वापस वापस वहां पे नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसका सेकंड पार्ट उन्होंने संन्यास बताया हुआ है। अथवा विहितानाम कर्माणाम विधिना परित्यागः। वेद विहित श्रुति स्मृति युक्त विधिवत नित्य कर्मों का त्याग, यानी संन्यास लेना यानी उपरति है।
तो वो चीज भी बार बार याद रखने की, आज तो मैंने कंट्रोल किया, बट इट इज नॉट ओनली फॉर वन डे, इट शुड गो अहेड अदर डेज ऑल्सो. पुन्हा पुन्हा मन धावणार नाही तिकडे, हे आपल्याला पाहायचं आहे. तितिक्षा के बारे में उन्होंने कहा है, शीतोष्ण सुख दुख जय पराजय इत्यादि द्वंद्वों को सहन करना यानी तितिक्षा है. निगृहतस्य मनस्य श्रवणादौ तद्गुण विषय च समाधि ही समाधानम. तो बाकी जो बातें कर रहे हैं उन बाकी सब बातों के लिए उन्होंने कहा हुआ है कि श्रवण मनन निध्यासन में मन स्थिर एकाग्र करना मतलब समाधान, मतलब उसमें वो रहना चाहिए, वो सेटिस्फेक्शन, मतलब उसमें कॉन्सेंट्रेट होना यानी समाधान है. एंड गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा. गुरु के वचनों पे, वेदांत के वाक्यों पर विश्वास रखना यानी श्रद्धा है. इस तरीके से उन्होंने ये जो समाधि षटक है विथ टेक्स्ट वी हैव अंडरस्टूड. पहले भी यही देखा, अभी भी वही देख रहे, पहले डायग्राम फॉर्म में देखा, अभी वेदांत सार के टेक्स्ट के फॉर्म में देख रहे, ये फर्क है. सो दोनों तरीके से अंडरस्टैंड होना चाहिए. मतलब जब भी कंसेप्ट याद करेंगे समाधि षटक, वी शुड अंडरस्टैंड द डायग्राम. बट अगर किसी ने टेक्स्ट देके बोला कि ये एक्सप्लेन करो, देन वी शुड बी एबल, हाँ ये वर्ड का मीनिंग ये होता है, इसलिए समाधि षटक में ये चीज कही है. सो बोथ द थिंग्स आर रिक्वायर्ड. मतलब हम लोग ट्रेडिशन को भी फॉलो कर रहे हैं विच इज गिवन इन द टेक्स्ट, एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट टॉपिक अकॉर्डिंग टू आवर लेवल, कि आज के जमाने में हम लोग को समझने के लिए क्या इजी पड़ेगा. सो वी आर गोइंग विद द बोथ द थिंग्स हियर. सो ऐसे समाधि षटक हम लोगों ने देखने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, साधन चतुष्टय को वापस एक बार बराबर से अंडरस्टैंड अगर करना है तो उसमें फोर्थ पॉइंट रह गया मुमुक्षत्व, मोक्षस्य इच्छा, मोक्षेच्छा कह सकते हैं. मोक्ष की अगर इच्छा नहीं है और तीव्रतम इच्छा नहीं है तब तक ये साधु चतुष्टय कम पूरा नहीं होता है. और ये सब कुछ कहने के बाद उन्होंने एक श्लोक कहा है, एक सेंटेंस कहा है कि एवं भूतः प्रमाता अधिकारी शांतो दांतः इत्यादि श्रुति ही उक्तम च. मतलब इस तरीके से साधन चतुष्टय से जो संपन्न प्रमाता है वो शांत दांत होता है और अधिकारी बनता है. अब ये शांत दांत जो है वो बृहदारण्यक की श्रुति है, उसके हिसाब से उन्होंने कहा हुआ है, पंक्ति से कहा हुआ है कि वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है. और उसके लिए उन्होंने एक वर्ष भी बताया, उपदेश साहस्री में से लेकर वो वर्ष में इस तरीके से कुछ बताया है कि प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सततम मुमुक्षवे इति. सो व्हाट दे आर सेइंग, प्रशांत चित्ताय मतलब जो शांत चित्त हो गया किससे, ये सभी प्रोसेस फॉलो करने से. जितेंद्रिय हो गया किससे, ये पूरा जो प्रोसेस बताया उससे उसने सभी इंद्रियों को जीत लिया है. मतलब जो बाह्य युद्ध जीतता है उसको वीर कहते हैं, बट जो आंतरिक युद्ध जीतता है उसको महावीर कहते हैं. तो इस तरीके से जो जितेंद्रिय हुआ है, जिसने आंतरिक युद्ध जीत लिया है, कल्मश रहित, पाप निकल गए उसके लाइफ से, एंड यथा शास्त्र अनुष्ठान जो करता है, प्रहीण दोषाय यानी पाप निकल गए, कल्मश रहित हो गया है, यथोक्त कारिणे यथा शास्त्र अनुष्ठान कर रहा है, किसका, धर्म का, शास्त्र का, एंड गुणान्विता उसके अंदर गुण है, समाधि षटक के गुण है, एंड अनुगताय गुरु को अनुगत, गुरु को फॉलो करने वाला अनुगामी जो है, वैसे ही मुमुक्षवे मोक्ष की इच्छा से भरा हुआ वो जो साधक है उसको प्रदेयम एतत् सततम, ऐसे अधिकारी व्यक्ति को हमेशा आत्मज्ञान देना योग्य है, ऐसा श्रुति स्मृति भी कहती है. इस तरीके को याद रख के समवेयर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है. सो हियर दे आर गिविंग द कंप्लीट आइडिया अबाउट इट कि हमें इस तरीके से जो है वो साधना चतुष्टय को समझ लेना है, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है ना. तो इस तरीके से उन्होंने साधना चतुष्टय क्या है वो बता दिया. अभी ये साधना चतुष्टय बताने के बाद आफ्टर एक्सप्लेनिंग अबाउट दैट वर्स एंड एवरीथिंग व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इन अनुबंध चतुष्टय दैट वी विल सी. पूरे अनुबंध चतुष्टय में क्या देखा हम लोगों ने कि अनुबंध चतुष्टय में 4 चीजें आती है, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन. उसमें से हम लोगों ने अधिकारी के लिए स्टार्ट किया अंडरस्टैंड करने के लिए, अधिकारी क्या होता है. तो अधिकारी के लिए उन्होंने ये चीज कही हुई है कि वो आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थ होना चाहिए. वी आर रिवाइजिंग एंटायर कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट रिवाइज कर रहे. स्टार्ट से हम लोगों ने अब तक क्या देखा, तो शुरुआत ही अनुबंध मंगलाचरण से हुई, 2 वर्ष हो गए. उसके बाद अनुबंध चतुष्टय आ गया. अनुबंध चतुष्टय में 4 चीजें थी और वो 4 में से पहली चीज अधिकारी थी. तो अधिकारी अब तक हम लोग देख रहे थे, वो हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं.
4 में से एक ही चीज अब तक हम लोग देख रहे हैं, अधिकारी, उसमें 3 पॉइंट आए कि वो आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थः होना चाहिए, मतलब उसके पास वेदों का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, वो नितांत निर्मल स्वांत होना चाहिए, मतलब उसका अंतःकरण समस्त पापों से निकल गया हुआ, दूर हुआ हुआ, शुद्ध होना चाहिए। वो कैसे होगा? तो उसके लिए भी देखा था कि काम्य निषिद्ध चीजें अगर उसने नहीं की है और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना की है तो उसका मन साफ हो जाएगा। और उसके साथ साथ उसके पास साधन चतुष्टय होना चाहिए, यानी क्या? नित्य नित्य विवेक वस्तु, ब्रह्म नित्य है, बाकी सब अनित्य है। अहम उत्तरार्थ फल भोग विराग, मतलब कर्म फल से विरक्ति आनी चाहिए। समाधि शतक संपत्ति उसके पास होनी चाहिए, शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, और मुमुक्षत्व यानी मोक्ष की इच्छा उसके पास होनी चाहिए। ये सब अगर वो बंदे के पास है तो वो अनुबंध चतुष्टय में से पहला पॉइंट अधिकारी है। ये अधिकारी, ये एलिजिबिलिटी के लिए बहुत विस्तृत उन्होंने वर्णन किया हुआ है। उसका रीजन ही है, अनलेस एंड अनटिल यू बिकम एलिजिबल यू विल नॉट गेट द रियल इंटरेस्ट ऑफ स्टडिंग दिस विच इज अप्लाइड फिलोसफी। तो यदि हमें इसको जानना है, पहचानना है, इसको अंदर उतरना है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक एलिजिबिलिटी है जो आपको क्रैक करनी पड़ेगी। ये एंट्रेंस देके आप आगे जा सकते हो। अदरवाइज विदाउट गिविंग एंट्रेंस ऑल्सो यू कैन स्टडी, बट जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि अगर मैं एमबीबीएस का कोई बुक लेकर रीड करूं और मुझे एडमिशन मिलता है एलिजिबल होने के बाद और उसके बाद रीड करूं, तो दोनों में डिफरेंस बहुत है। बिकॉज व्हेन आई बिकम एलिजिबल एंड आई एम रीडिंग दैट बुक आई कैन अप्लाई दोस थॉट्स, और जस्ट ऐसे में रीड करता हूं तो इट विल बी ऑन ओनली नॉलेज। तो उस तरीके से अधिकारी बनना ये जरूरी है, और अधिकारी के अंदर ये आता है। तो अब तक जितना भी हम लोगों ने देखा अनुबंध चतुष्टय में, वो सभी ये स्लाइड में आ गया। नाउ वी हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। अभी बचे हैं 3 चीजें जो हम लोग को देखनी है। कौन सी 3 चीजें बची हुई है? तो वो हम लोग देखेंगे, विषय, संबंध एंड प्रयोजन। उसके लिए इतना लिखा नहीं, एक लाइन में खत्म कर दिया, बिकॉज वो इतना बड़ी बात नहीं है। विषय क्या है? जीव ब्रह्म ऐक्य। संबंध क्या है? बोध्य बोधक भाव लक्षण है। और प्रयोजन क्या है? अज्ञान से निवृत्ति एंड स्वस्वरूप आनंद प्राप्ति। इतना क्लियर कट हो गया। उसके लिए 2 श्रुति का भी हेल्प लिया है, तरति शोकात्मावित एंड ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति। तो इसको भी, ये टेक्स्ट को भी हम लोग सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि अनुबंध में अधिकारी यानी प्रमाता है। विषय में क्या विषय आया? तो जीव ब्रह्म का ऐक्य, ये विषय आ गया है। संबंध में बोध्य बोधक, बोध्य यानी शास्त्र जो है वो बोध्य है, जानने जैसा है, और जो साधक है, जो शास्त्र को जानने की कोशिश कर रहा है, वो बोधक है, बोध लेने वाला है। तो ऐसा दोनों के बीच में संबंध है, बोध्य बोधक। जैसा पिता पुत्र में पैदा करने वाला पिता और जो पैदा हो गया वो पुत्र, ऐसा होता है। उस तरीके से यहाँ पे जो जानने वाली चीज है वो वेदांत सार है, बोध्य है, और जो प्रमाता है, जो अधिकारी है, वो बोधक है। तो बोध्य बोधक संबंध उसमें आ गया। और उसके साथ साथ प्रयोजन क्या है कि अज्ञान की निवृत्ति होनी चाहिए और स्वस्वरूप की आनंद प्राप्ति होनी चाहिए। ये पर्पज है, इसलिए उन्होंने प्रयोजन में बताया हुआ है। तो इस तरीके से वी कैन अंडरस्टैंड द होल थिंग अबाउट द अनुबंध चतुष्टय कि उन्होंने क्या दिया हुआ है। अभी ये बताने के बाद लास्ट में वो क्या बता रहे हैं कि एग्जाम्पल दिया है, थोड़े से लिटरेचर के टाइप का एग्जाम्पल लेके उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे उनको ऐसा कहना है कि जो बंदा अयम अधिकारी जनन मरण आदि संसार अनल्प संतप्त, मतलब अगर गर्मी के दिनों में कोई बंदे का सर बहुत गर्म हो गया है धूप की वजह से, तो वो ठंडा पानी किधर मिलेगा? वो डायरेक्शन में भागता है। उस तरीके से संसार में तप्त, संसार रूपी अग्नि से जो तप्त हुआ ये साधक है, वो भी उपहार लेकर, कुछ हाथ में पकड़कर, यानी यहाँ पे उसमें अच्छी बातें उन्होंने बताई हुई है, वो लेकर अपने ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है, उसको फॉलो करता है, और उसके बाद ही उसको वो ज्ञान प्राप्ति होती है। तो जिस तरीके से एक संतप्त इंसान को ठंडे पानी की जरूरत होती है, उस तरीके से संसार में रहे संतप्त व्यक्ति को गुरु के पास जाने के बाद, उसको अनुसरण करने के बाद जो मिलता है, उससे क्या होता है? तो उससे उसको यह ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरीके से उन्होंने कहा है, और यहाँ पे अपना अनुबंध चतुष्टय जो है वो कंप्लीट हुआ है। रीड करके अंडरस्टैंड करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि अयम अधिकारी, यह अधिकारी जनन मरण आदि संसार अनल संतप्त, जन्म मृत्यु आदि जो संसार है
कैसा? अनल रूप, अनल मतलब अग्नि रूप, जो संसार से संतप्त है, उसको प्रदीप्त शिरा, तपे हुए सर में, प्रदीप्त मतलब तपा हुआ, और शीर मतलब सर, मस्तक, जलराशिम इव, जिसे पानी की तरफ वो जाता है, उस तरीके से ये भी जाता है। कहाँ पे जाता है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य, श्रोत्रिय अच्छे तरीके से ब्रह्मनिष्ठ आचरण करने वाले गुरु के पास वो जाता है, तम अनुसरति, और उसको फॉलो करता है। तो इससे क्या होता है? तो श्रुति में भी प्रमाण है, समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुते है। श्रुति में भी कहा गया है कि हाथ में समिधा लेकर क्षत्रिय ब्राह्मण के पास जाने वाला, गुरु के पास जाने वाला जाता है, और जो गुरु के पास गया हुआ है, स परम कृपया अध्यारोपवाद न्यायेन एनम उपदिशति, ऐसे शरण हुए आए हुए शिष्य को गुरु कृपा पूर्वक अध्यारोप न्याय से उपदेश करते हैं। अभी ये अध्यारोप न्याय क्या है वो आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो उससे वो उनको उपदेश करते हैं शिष्य को, ऐसा श्रुति में कहा गया है। कौन सी श्रुति में कहा है? तस्मै स विद्वान उपन्नासाय उपसन्नाय प्राह इत्यादि श्रुते हैं, कि शरण आए हुए विद्यार्थी को गुरु उपदेश करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को अलग अलग श्रुति प्रमाण भी मिलते हैं, जो बताते हैं कि अधिकारी जो होता है, उस अधिकारी को हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए मदद करते हैं। और सिर्फ अधिकारी, उसके साथ साथ उसका विषय क्या है, जीव ब्रह्म ऐक्य, संबंध क्या है, बोध्य बोधक, और आखिर में जो देखा वो यानी प्रयोजनम। तो ये है अनुबंध चतुष्टय। ये चारों चीजें हम लोगों ने देखी। इसमें से हम लोगों ने 95% अधिकारी के ऊपर फोकस किया, 97% कह सकते हैं, और 1-1% विषय संबंध और प्रयोजन, इतना उन्होंने लिखा हुआ है, विवरण किया हुआ है। तो अधिकारी के अंदर हम लोगों ने 3 पॉइंट देखे। तीनों पॉइंट में यही था कि उसको आपाततः सामान्य वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उसके साथ साथ उसका जो दूसरी चीज कही थी वो स्वांतः, यानी पापों से रहित ऐसा अंतःकरण होना चाहिए। और तीसरा कहा था कि साधन चतुष्टय होना चाहिए। तो उसमें कर्म देखे कौन से प्रकार के होते जिससे वो स्वांतः निर्मल बन सकता है। साधना चतुष्टय में 4 बातें देखी, उसमें समाधि षटक में 6 बातें देखी। इतना सब कुछ करके अधिकारी कौन होता है, प्रमाता कौन होता है वो देखा। और उसके बाद विषय देखा, जीव ब्रह्म ऐक्य, ये मेन विषय है, उसके बारे में हम समझ रहे हैं। संबंध क्या है वो भी देखा, बोध्य बोधक का है। और प्रयोजनम देखा कि अज्ञान निवृत्ति, स्वस्वरूप आनंद प्राप्ति, अज्ञान निकल जाना चाहिए और स्वस्वरूप की आनंद प्राप्ति होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये अनुबंध चतुष्टय यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी आगे जो आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो इसमें से चलने वाला है, बट हियर with the text we have done with the anubandha chatushtaya. तो in this way